बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। इस चैप्टर को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में डिवाइड किया है और उसके 2 भाग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर पहले भाग में हमने पढ़ा व्यवसाय क्या है और उसकी कुछ विशेषताएं। दूसरे भाग में हमने पढ़ा आर्थिक क्रियाओं का विभाजन। आज तीसरा भाग है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्य। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस क्यों स्टार्ट किया जाता है, क्या कारण है जिससे कोई व्यवसायी किसी बिजनेस की स्थापना करता है और उसको चलाता है। तो सिंपल आप समझिए, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी व्यवसाय की, उसमें हमने बताया था कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसका क्रय विक्रय कर लाभ कमाते हैं। तो बेसिकली पहला जो पॉइंट है किसी भी व्यवसाय के उद्देश्य में वह ये है कि आर्थिकता, मतलब आर्थिक उद्देश्य। पहला पॉइंट समझ में आया, आर्थिक उद्देश्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्य का मतलब क्या होता है। तो व्यवसाय के उद्देश्य से अभिप्राय उस प्रयोजन, वह कारण है जिसकी वजह से व्यवसाय की स्थापना कर उसे चलाया जाता है। वे रीज़न जिसकी वजह से किसी भी व्यवसाय की स्थापना की जाती है और उसे लंबे समय तक चलाया जाता है, वही व्यवसाय के उद्देश्य हैं। इन व्यवसाय के उद्देश्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में देखिए फर्स्ट पॉइंट, लाभ कमाना। बेसिकली क्या होता है, जो व्यवसायी है वह किसी सामान को जब बेचता है ना, तो वह प्रॉफिट में बेचता है। मतलब समझिए, इससे एक प्रोडक्ट है जिसकी सीपी 10 रुपये है, उसको हमने बेचा 20 रुपये में। इस तरीके से व्यवसाय को 10 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ये जो लाभ है वह किसी भी बिजनेस के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इस तरीके से इस व्यवसायी ने 10 रुपये का लाभ कमाया, जो कि एक आर्थिक उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ग्राहकों का सर्जन। मतलब ग्राहकों को बनाना, ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी करना। अब आपको पता है ग्राहकों की संख्या इस तरीके से नहीं बढ़ती कि हम कोई भी प्रोडक्ट दें और वो संख्या में बढ़ोतरी होगी। देखिए, ग्राहकों का बढ़ना जब होता है जब एक व्यवसायी उचित वस्तुओं को या सेवाओं को प्रदान कर ग्राहकों को संतुष्टि देता है, मतलब ग्राहकों को सेटिस्फाई करता है। जब कोई कस्टमर या ग्राहक किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो वह उस व्यवसाय से या व्यवसायी से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, जिससे व्यवसाय के जो ग्राहकों में इजाफा होगा। समझ में आया? इस तरीके से ग्राहकों में इजाफा हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, नवप्रवर्तन, मतलब इनोवेशन। बेसिकली क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब इन प्रोडक्ट में से हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, उनको उन प्रोडक्ट से अलग दिखाना है। इसलिए व्यवसायी से ये हमेशा उम्मीद की जाती है कि वह अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाए, जिससे वह प्रतियोगितापूर्ण समय में अपने व्यवसाय को सफलता प्रदान कर सके। क्योंकि सारे सेम प्रोडक्ट है तो ग्राहक तो कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकता है ना। अब हमें क्या करना है, ग्राहकों का सर्जन करना है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसे उत्पाद बनाने पड़ेंगे जो कि बेहतर हो और अपने आप को अलग दिखा सकें। इस जो प्रतियोगितापूर्ण समय के अंदर वो प्रोडक्ट अपने आप को अलग दिखा सकें, जिससे ग्राहक उनसे संतुष्ट हो पाए, मतलब ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो। समझ में आया ना? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम को बोलते हैं ऑप्टिमम और साधनों को बोलते हैं रिसोर्सेस। बेसिकली क्या होता है कि जो भी उत्पाद हैं जो कि व्यवसाय क्या कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, उन उत्पादकों को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ साधन चाहिए। तो जितने भी व्यवसाय हैं या व्यवसायी से ये अपेक्षा की जाती है कि वह इन साधनों, जिनसे वो क्या बना रहा है, कुछ चीज़ें बना रहा है, कुछ उत्पाद बना रहा है, उनको अनुकूलतम उपयोग करे, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करे, जैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। मतलब साधन ऑलरेडी हैं पर साधनों को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसायी को लाभ मिले।
तो ये तो थे हमारे सारे आर्थिक उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक उद्देश्य। देखिए, सामाजिक उद्देश्य में वह प्रयोजन आते हैं, वह कारण आते हैं जो कि एक व्यवसायी समाज के लिए करता है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए 4-5 पॉइंट हैं, इजी हैं, आपको पढ़ते ही समझ में आएंगे। पहला पॉइंट देखिए, उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुओं को उपलब्ध कराना। जो एक व्यवसायी है ना, उससे हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह क्या दे, अच्छे प्रोडक्ट दे और सही रेट पर, मतलब मिनिमम रेट पर बेस्ट प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करवाए। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट, जिससे क्या होगा, समाज की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, समाज का जो लोगों का जरिया है, मतलब लोगों का रहन सहन है, वो इंक्रीज़ होगा, वो बढ़ोतरी होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, उचित व्यापारिक कार्यविधि को अपनाना। बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, काला बाजारी करते हैं, नकली माल बेचते हैं लाभ कमाने के लिए। इन कार्यविधियों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यविधि है ना, इससे समाज परेशान होता है, समाज को इससे परेशानियां होती हैं, और इसलिए किसी भी व्यवसायी से यह अपेक्षा होती है कि वह इन व्यापारिक कार्यविधि को ना अपनाए। ठीक है। तीसरा है रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली कोई भी व्यवसायी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से कार्य करे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारी कल्याण। कर्मचारी कल्याण मतलब बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो व्यवसायी है, जो व्यवसाय चला रहा है, उनसे अपेक्षा यह की जाती है कि वह अपने जो कर्मचारी हैं उनका कल्याण करे, उनको उचित मजदूरी दे, उनको उचित वेतन दे, क्योंकि इससे क्या होगा, समाज बढ़ेगा, समाज का विकास होगा। समझ में आ रहा है ना, कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाज के विकास में योगदान। समाज के विकास में योगदान, बेसिकली आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी देखी होंगी जो कि समाज के विकास में योगदान देती हैं। जैसे आप बिरला कंपनी देखेंगे ना, बिरला कंपनी क्या करती है, कुछ स्कूल बनाती हैं, कुछ कॉलेज बनाती हैं, इवन पार्क मंदिर वगैरह बनाती है, जिससे समाज को विकास होता है, जिससे समाज बढ़ता है। समझ में आया। तो इससे क्या होगा, समाज का विकास भी होगा और जो कंपनी है, जो व्यवसाय है, उसका भी नाम होता है। तो ये तो थे हमारे सारे सामाजिक उद्देश्य। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि व्यवसाय के प्रयोजन, व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं, क्या मतलब होता है, और इसके दो प्रकार होते हैं, एक सामाजिक उद्देश्य और एक आर्थिक उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे व्यवसाय में लाभ की भूमिका। बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस है प्रॉफिट की बिजनेस के अंदर। ठीक है, चलो बच्चों आ जाइए। पहला पॉइंट है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। अब ये किसको जीवित रहने के लिए, बिजनेस को जीवित रहने के लिए। बेसिकली एक बिजनेस लंबे समय तक जब भी रन कर पाता है जब तक उसे मुनाफा प्राप्त हो, जब तक उसे लाभ प्राप्त हो। थोड़े समय के लिए लाभ प्राप्त ना हो वो चलता है, बट अगर लंबे समय तक कोई बिजनेस को लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वह बिजनेस जीवित नहीं रह पाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए। देखिए मैंने आपको बोला एक बिजनेस है, वो चल रहा है, थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो चलता रहेगा। बट कोई भी बिजनेस के विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए हमें अतिरिक्त पूंजी चाहिए होती है, और ये अतिरिक्त पूंजी लाभ से प्राप्त होती है। लाभ वह अमाउंट है जो कि आय से ज़्यादा होता है, मतलब आय के बाद जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं लाभ। बेसिकली जैसे मान के चलिए हमने खरीदी कोई चीज़ 100 रुपये की और उसको हमने 200 रुपये में बेच दिया, तो हमें जो मिला वो 100 रुपये। ये 100 रुपये क्या है, लाभ है। अब क्या होता है, कुछ पैसा तो बिजनेस को चलाने में चल जाता है, बट हमें जब बिजनेस को विस्तार करना है, उसका विकास करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ पैसे को यूटिलाइज करेंगे और उसे वापस विनियोग कर देंगे, पुनः विनियोग कर देंगे बिजनेस के अंदर, जिससे बिजनेस का विस्तार होगा और विकास होगा। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुशलता वृद्धि के लिए। कुशलता वृद्धि बेसिकली क्या है कि जो कर्मचारी किसी व्यवसाय में काम करते हैं उनको बेहतर वेतन दे, और ये बेहतर वेतन जब दिया जा सकता है जब अच्छे लाभ मिले। किसी बिजनेसमैन से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि अगर उसे वो लाभ प्राप्त हो रहा है, अगर उसे बिजनेस में लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वह अपने जो कर्मचारी हैं उनको भी वह बेहतर मजदूरी दे, बेहतर वेतन दे, जिससे उनको ज़्यादा काम करने की
इच्छा हो या प्रेरणा हो। बेसिकली हमें पता है कि जो पैसा है ना वो एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर है जो कि किसी को भी काम करने की इच्छा देता है, उसे प्रेरणा देता है। जैसे बहुत बार होता है ना, मम्मी कहती है बेटा फर्स्ट आएगा तो तेरे को ये साइकिल दूंगी, इससे क्या होता है, या बाइक दूंगी, इससे हमें ये मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि भाई मुझे अगर बाइक चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कुशलता में वृद्धि होती है, मतलब बेहतर तरीके से हम कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। अब ये प्रतिष्ठा और पहचान है, ये हम सोसाइटी में बनाना चाह रहे हैं। तो जो व्यवसायी है वह क्या करता है, अपने जितने भी पक्षकार होते हैं, कौन कौन से पक्षकार हैं उसके देखिए, ग्राहक, कस्टमर, उसके कर्मचारी, अंशधारी, शेयर्स होल्डर, ये सारे पक्षकार होते हैं किसी भी बिजनेसमैन के। और ये जो पक्षकार हैं इनसे वो क्या करता है, इनको संतुष्ट करना चाहता है। जो व्यवसायी है वो इन पक्षकारों को संतुष्ट करना चाहता है। जैसे अगर ये संतुष्ट होंगे तो वह जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा व पहचान बनाएंगे सोसाइटी में। और एक व्यवसायी कब इनको संतुष्ट कर पाएगा, जब उसे अच्छा लाभ मिलेगा, जब उसे प्राप्त लाभ होगा। ठीक है, बेसिकली अगर बिजनेस में अगर हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो हम उस पैसे को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पक्षकार को, जैसे कि ग्राहक है, जैसे कर्मचारी वर्ग है, अंशधारी है। और इनसे क्या होगा, जो समाज में व्यवसाय की पहचान बनेगी। समझ में आया? तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा व्यवसाय के उद्देश्य। इनको दो भाग में पढ़ाया मैंने, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। उसके बाद मैंने आपको बताया व्यवसाय में लाभ की भूमिका। तो आज के लिए बस इतना ही।